Hello everyone, welcome again to NCERT Maths Class 10 चैप्टर नंबर 4 NCERT क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट नंबर 17 बोर्ड एग्जाम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें हम एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7 years ago, बहुत टिपिकल वाला क्वेश्चन मैंने पिक किया है। 7 years ago Sam's age was 5 times the square of Shera's age, राइट। सैम की एज अभी 7 साल पहले सैम की एज जो है वो शेरा की एज की कितनी थी? 5 टाइम्स द स्क्वायर, उसकी स्क्वायर की 5 टाइम्स थी। एंड 3 years hence, और अब से 3 साल के बाद शेराज एज विल बी 2/5 हो जाएगी सैम की एज की। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। याद रखना, जब वो कहे कि पहले ही कंडीशन में दे दे कि इतने साल पहले, तो प्रेजेंट एज तो अभी है ना, इतने साल पहले, तो ये जो है हमें लेट करना है शेराज एज बी x years। 7 साल पहले कितनी है? x years। अभी नहीं, 7 साल पहले। और सैम्स एज क्या होगी? 5x²। वो उसने कहा ना, उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स होगा, 5x² ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज यानी 7 साल पहले इतनी थी, तो प्रेजेंट एज क्या होगी? उसमें 7 साल जुड़ जाएंगे। शेराज प्रेजेंट एज x + 7, तो हमने x मानी थी, x में 7 हो गया। और किसकी? सैम की एज कितनी होगी? 5x² + 7, यानी 5x² में 7 ऐड कर दिया। 7 क्यों ऐड करा? क्योंकि अब प्रेजेंट एज है ना, 5 साल पहले, 7 साल पहले इतनी थी, तो अभी की एज क्या होगी? तो 7 साल जुड़ जाएंगे ना उसमें। गुड। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कहता है? शेराज एज, अब जो है क्या है कि शेरा की उम्र जो है वो कितनी है? तो शेराज एज क्या होगी? x + 7, 3 years hence, 3 साल बाद। तो अभी की जो एज है वो x + 7 है, उसमें 3 ऐड करा तो x + 10 years हो गया। और सैम की एज कितनी होगी? 5x² + 7 + 3, तो 5x² + 10। तो कंडीशन क्या है? कहता है कि अब जो है ना, जो शेरा की एज है वो कितनी है? 2/5 है। किसकी एज की? 2/5 है, यानी कि 2/5वां हिस्सा है किसका? सैम की एज का। तो मैंने सैम की एज में 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + 10 बराबर 2/5 × 5x² + 10, 2/5 × 5x², 2/5 × 10 सॉल्व किया तो x + 10, 2x² + 4। हमने क्या किया? इस x को उधर ले गए तो 2x² - x और +4, और इसको ले गए तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 6 आ गया। जब हमने इसको जो है वो मिड टर्म स्प्लिट मेथड से जो है सॉल्व किया, तो x की 2 वैल्यू आई, एक 2 आया, एक -3 आया। ये तो हो नहीं सकता -3/2, तो ये हो गई। और शेरा की एज जो है वो क्या हो गई? अभी की एज क्या हो गई? तो x + 7 है। 7 साल पहले की उम्र हमने क्या मानी थी? उसकी x, और अब प्रेजेंट एज क्या मानी है हमने? उसकी x + 7 हो जाएगी। तो x कितना है हमारा? x की वैल्यू आई हमारी 2, तो कितना हो जाएगा? x + 7 का मतलब 2 + 7 बराबर 9 years। और सैम की उम्र कितनी होगी? 27। तो देखना जरा, इसका जो है वो कितना है? 7 साल पहले, 9, इसकी शेरा की एज कितनी रही होगी? 2 साल। और सैम की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले? 20। अब देखो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 × 5 कितना हो गया? 20। यस, इट्स करेक्ट, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू चेक द आंसर, एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ मैनी मोर क्वेश्चंस। एंड वन क्वेश्चन फॉर यू, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 years। एक फादर और उसके बेटे की उम्र का जो सम है वो कितना है? 45 years है। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। 5 साल पहले जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट था वो 124 था। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। डू योरसेल्फ, ट्राई टू डू and try to find out the answer of this one anyhow. But yeah, make some logics to solve it, but do that anyhow.